हेलो एवरीवन। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है आरबीएसई बोर्ड की क्लास 10 की जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसकी जो फर्स्ट इंग्लिश बुक है ए लेटर टू गॉड। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं जी एल फ्यूंट। क्या है? जी एल फ्यूंट। इसमें क्या है कि एक स्टोरी है। लेंसहोप एक फार्मर है उसकी, जो अपने पूरे परिवार के साथ एक घाटी में रहता है, लेकिन उसकी जो मक्का की फसल वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय एक भारी तूफान आता है। उस तूफान में ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि में उसकी पूरी फसल है वो तबाह हो जाती है। अब वो हेल्प के लिए गॉड से, भगवान होता है उससे वो हेल्प लेना चाहता है कि मुझे मेरी कुछ हेल्प करें, मुझे कुछ पैसों भेजें। पैसों वहाँ की अमेरिकन जो ओल्ड करेंसी है उसके लिए बता रहे हैं ऑथर कि मुझे कम से कम 100 पैसों आप सेंड करें ताकि मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो लेंसो भगवान को क्या लिखता है? एक पत्थर लिखता है। देखते हैं कि भगवान उसको वो पत्थर वो 100 पैसे दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, या उसकी इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है। सो देखते हैं लाइन वाइज। देखें इसको। द हाउस एक घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि पूरी घाटी के अंदर केवल वो घर है, वो पूरी घाटी के अंदर केवल एक ही घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। कहाँ पर वो घर? मतलब लो हिल, जो नीचे स्तर पर जो चोटी है उस चोटी के ऊपर, उसकी जो लो हिल का मतलब होती है जो नीची पहाड़ी होती है उसकी क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब चोटी के ऊपर, उसके ऊपर क्या उसका है? ये घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस ऊंचाई से प्रत्येक आदमी देख सकता द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और उस खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, जहाँ पर क्या पक रही है अभी? मक्का की फसल पक रही है। डॉटेड विद फ्लावर्स, और उस फसल के साथ क्या लग रहे हैं अभी? पेड़ पौधों पर फूल लग रहे हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो हमेशा वादा करती है गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डन प्योर, केवल एक ही चीज़ की इच्छा थी कि उस पृथ्वी की आवश्यकता थी, सॉरी उस पृथ्वी को क्या थी? आवश्यकता थी कि डाउन प्योर, कम से कम थोड़ी सी बरसात हो, और एटलीस्ट ए शोर, या फिर कम से कम क्या हो? कुछ बहुत सारे पड़े। शोर का मतलब होता है बहुत सारे। कितना सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पर कि कुछ बहुत सारों की आवश्यकता थी वहाँ पर। थ्रो आउट, इस प्रकार द मॉर्निंग लंच हो, उस समय लंच ने क्या कहा? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से देख रहा था। इंटीमेटली मानी क्या होता है? ध्यानपूर्वक, एकाग्र होके। हैड डन नथिंग एल्स, उस दिन उसने कुछ भी नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवार्ड्स, लेकिन वो किसकी तरफ देख रहा था? केवल आसमान की तरफ देख रहा था। द नॉर्थ ईस्ट, जो किसकी तरफ? उत्तर पूर्व दिशा में जो आसमान था उसकी तरफ देख रहे थे। कौन? लेंचो। आगे देखो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर मोमेंट, तो वो अपनी जो पत्नी होती है उससे क्या कहता है कि अभी हमें कुछ ज़रूरत है। किसकी? कुछ पानी की, ताकि हमें कुछ पानी मिल जाए। अब मुझे लगता है कि बरसात होनी चाहिए। द वोमैन, वो औरत, हु वाज सपरिंग सपर, प्रिपेयरिंग सपर, जो अभी क्या बना रही थी? खाना पका रही थी। रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गुड विलिंग, भगवान की इच्छा हो तो कुछ बरसात हो सकती है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बच्चे थे लेंसो के, वो खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अनटिल द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को अपने पास बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, क्या करो? रात्रि का जो भोजन होता है उसके लिए आ जाओ, सभी बच्चों को उसने पुकारा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने के वक्त का समय था। दैट जस्ट एज, उस वक्त क्या हुआ? लेंचो हैज़ प्रिडिकेट, तो लेंचो ने उस समय क्या की? भविष्यवाणी की। प्रिडिकेट मानी होता है भविष्यवाणी करना। ये जो प्रिडिकेट वर्ड है ये, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो क्या था? लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी जो बड़ी बड़ी बूंदें थी बरसात की वो गिरनी ज़मीन पर शुरू हो गई।
इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, हुज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर से, ऑफ क्लाउड्स, वहाँ पर क्या आ रहे थे, बड़े बड़े बादल आ रहे थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, जिनको देखे जा सकते थे आते हुए। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, उस समय जो हवा थी बहुत ताज़ा थी, एंड स्वीट, बहुत ही मीठी थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वो आदमी था वो बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीज़न, उसके घर से बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, वो क्या लेना चाहता था कि जो बरसात हो रही थी, रेन हो रही थी, वो अपने शरीर के ऊपर उस बरसात को महसूस करना चाहता था, खुशी लेना चाहता था। प्लीजर का मतलब क्या होती है, खुशी। जो बरसात की बूंदों से जो ठंडक मिलती है शरीर को, प्लीजर मिलता है, वो लेने के लिए लेंस वो घर से बाहर चला गया। एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम, तो चिल्ला उठा। एक्सक्लेम मानी क्या होता है, चिल्लाना। और क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये कोई बरसात की बूंदें नहीं हैं जो बाहर अभी हो रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और क्या क्या उपाधि दे रहा हूँ उन बूंदों को, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पीसेज के बराबर हैं, 10 सेंट के बराबर, सॉरी, सेंट वहाँ की क्या है, अमेरिकन एक ओल्ड करेंसी है, पुरानी मुद्रा थी, तो उस पुरानी मुद्रा से तुलना कर रहा है कि बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के बराबर, और जो छोटी छोटी द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं आर फाइव्स, ये किसके समान है, फाइव्स, 5 सेंट के बराबर है। याद रखिए इस लाइन को, ये लाइन बड़ी मोस्ट है। लाइन क्या है ये, ध्यान से देखें, ये जो यहाँ पर दी हुई है ये मोस्ट लाइन है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि लेंसो ने बड़ी बूंदों को 10 सेंट से और छोटी बूंदों को 5 सेंट से तुलना क्यों की। यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो, ये यहाँ से ये लाइन, ये बड़ी कॉमन लाइन है। ये दोनों लाइनें, एक ही ऊपर वाली, एक ही नीचे वाली, तो ये बड़ी कॉमन है, क्योंकि वो जो बूंदें थी वो उसको पैसों के समान, रुपयों के समान लग रही थी, बड़ी कीमती लग रही थी। आगे देखें, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके जो एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव, व्यक्त, या फिर होता है व्यक्त करना भी होता है, सेटिस्फाइड में संतोषजनक, तो उसने संतोषजनक रूप से क्या किया, व्यक्त किया अपने हाव भाव। ही रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्डेड का मतलब ध्यान देना, देखना, उसने अपने खेत की तरफ देखा, ऑफ राइप कॉर्न, जहाँ पर मक्का की फसल पकी हुई थी, विद इट्स फ्लोवर, अपने फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन, जिन ड्रेप्ड का मतलब होता है, ये देखो ड्रेप्ड का मतलब ये रहा, ड्रेप का मतलब ये देखो ये रहा ड्रेप, ड्रेप का मतलब ढका हुआ, ढका हुआ। तो ड्रेप्ड का मतलब क्या होता है, ढका होना, तो ये जहाँ पर ड्रेप दिया हुआ है इसका मतलब ढका होना। कर्टेन में होता है पर्दा। तो क्या बता रहा है लेंचो, कि वो जब फसल की तरफ देखता है तो उसका जो फसल है वो पर्दे से ढकी हुई होती है, ऑफ रेन, बरसात की, मतलब काफ़ी बरसात हो रही है वहाँ पर। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक बहुत ही तेज विंड माना था, हवा का झोंका, बिगेन टू ब्लो, मतलब आना शुरू हो गया, अचानक से हवा का झोंका बहुत तेज बहना शुरू हो गया। अलोंग विद द रेन, वेरी लार्ज, किसके साथ, बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, और वहाँ लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े हेल स्टोन हैं, हेल स्टोन का मतलब ओले, बरसात में जो ओले होते हैं उसको हेल स्टोन बोलेंगे। जो बड़े बड़े बरसात के साथ बड़े बड़े ओले थे वो ज़मीन पे गिरने क्या हो गई, शुरू हो गए। दीज टू डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिजेंबल माने होता लगना, महसूस होना, प्रतीत होना, और ये जो बड़े बड़े ओले थे ये वास्तविक रूप से किस जैसे लग रहे थे, जैसे कोई सिल्वर की सिक्की हो, सफ़ेद चमकने वाली। द बॉयज़, वहाँ पर लड़के खेल रहे थे, एक्सपोजिंग देम सेल्वेज टू द रेन, जो पहले से ही बरसात में खुद को भिगो रहे थे। एक्सपोजिंग का मतलब होता है, वैसे तो होता है दिखाना, प्रकट करना, लेकिन यहाँ पर पहले से वहाँ पर नहा रहे थे बरसात के अंदर। रन आउट, वो दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, क्या करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पियरल्स का मतलब जमे हुए मोतियों को, पियरल्स माने होते हैं मोती,
फ्रोजन मतलब जमे हुए। फ्रीज की ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सॉरी। तो बच्चे खेल रहे थे, वो दौड़े उनको इकट्ठा करने के लिए। आगे देखो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अरे ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंसो वो आदमी वो चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये बड़ी शीघ्रता से क्या हो जाए, गुजर जाए। पास मतलब गुजरना। इट डिड नॉट पास क्विकली, यदि ये लेकिन ये जो अंधकार था ना ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन हावर, लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। द हेल रैंड ऑन द हाउस, वो जो तूफान था, हेल था, उसने पूरे जो घर था उसके ऊपर क्या पानी पानी, मतलब उसको क्या कर दिया, घर को पानी पानी कर दिया। द गार्डन, उस बगीचे को। द हिल साइड, वो जो पहाड़ियों की जो तलहटी थी उसको। द कॉर्न फील्ड, उस मक्का की फसल को। ऑन द होल वैली, और उस पूरे ही जो घाटी थी उसको अस्त व्यस्त कर दिया। द फील्ड वॉज वाइट, वो खेत कैसे हो गया था, बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। एज, कैसे लग रहे थे, इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वो किससे ढके हुए खेत, वो नमक से ढके हुए। सफ़ेद क्यों लग रहे थे वो, क्योंकि ओले गिरकर ज़मीन पर पूरी ज़मीन को क्या बना दिया था उन्होंने, सफ़ेद बना दिया था। आगे देखें, नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, यहाँ तक कि पेड़ों के ऊपर एक पत्तियाँ भी नहीं बची थी। रिमेन का मतलब होता है रहना, रिमेन का मतलब क्या होता है, शेष रहना, शेष रहना। तो पेड़ों के ऊपर एक पत्तियाँ भी शेष नहीं रही थी। आगे देखो, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वो जो मक्का की फसल थी ना वो टोटली मन पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड, मतलब तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो पूर्ण रूप से क्या हो गई, वो बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, जो वहाँ पर ऊपर फूल लगे हुए थे वो जा चुके, झड़ चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ पौधों से। लंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, और लंचो की जो आत्मा थी ना वो दुख से भर गई। सैडनेस मानी क्या होती है, उदासी, दुख से भर गई, क्योंकि उसकी जो मक्का की पूरी फसल थी वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वो आंधी तूफान वहाँ से गुजर गया था। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया। मिडल मानी क्या होता है, बीच में। सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों बच्चे थे उनकी, उनको क्या बोलने लगा, ए प्ले ऑफ लोटस, इस बात को ध्यान से देखें। देखो क्या होता है, प्ले, प्ले का मतलब होता है झुंड। क्या होता है, झुंड। और यहाँ पर ये लोटस शब्द दे रखा है, ये देखो आगे ये रहा यहाँ पर। ये लोटस का मतलब होता है वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं ना, उनका झुंड होता है जो फसल को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। कीड़े मकोड़े कीट होते हैं, नरभक्षी कीट होते हैं, उसके लिए बताया यहाँ पर ये लोटस। तो अपने बच्चों को क्या बोला लंचो, कि जो कीड़े मकोड़ों का झुंड होता है ना, जो कीड़े मकोड़े फसल को बर्बाद करते हैं, वुड हाउ लेफ्ट मोर देन दिस, तो वे भी है ना इस तबाही से कुछ न कुछ ज़्यादा छोड़ के यहाँ पर जाते हैं। कहने का मतलब इस तूफान ने इस पूरा बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो भी कुछ न कुछ बर्बाद करके फसल को छोड़ के जाते हैं। आगे देखें, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये तो तूफान आया, अंधकार तूफान आया, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, और इस साल हम तो बिना मक्का के ही रहेंगे। हमारी मक्का क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। दैट नाइट वॉज सोरफुल वन, वो जो रात थी वो सभी के लिए दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो कार्य किया है वो क्या हो गया, बिल्कुल नथिंग हो गया। नथिंग का मतलब शून्य, कुछ भी नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और अब हम सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो क्या मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे इस साल, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक देखा हमने, तो ये यहाँ पर तक कुछ था। तो लंचों की जो फसल थी बर्बाद हो चुकी थी पूरी तरीके से, अब कुछ शेष नहीं बचा था। अब लंचो बड़ा उदासी से भर गया था। अब लंचो सोचता है कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं पूरे साल अपने खाने पीने की जो भी सामग्री है, सुविधाएं, उसको मैं जुटा सकूँ। तो अब आगे देखो लंचो क्या करता है, देखें आगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, वे जो परिवार के सभी सदस्य थे ना उनके दिलों में क्या था, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस,
जो रहते थे, सोलेंट्री माने होता अकेला, हाउस मतलब घर में, और वो घर कहाँ पर था, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच जो घर था वहाँ पर रहते थे। उन सभी के दिल थे, हरदे थे, उनमें दुख पड़ गया था बुरी तरीके से। देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी उन सभी के दिल में, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि किससे सहायता मांगी जाए, भगवान से। आगे देखें, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इवन थो ही सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लेकिन फिर भी है ना, सीम्स का मतलब प्रतीत होना, टोटल लॉस का मतलब थी पूरी हानि, लेकिन ये जो हानि हुई थी ना, ये पूरी तरीके से आने लग रही थी, मतलब कुछ बचा ही नहीं था लाभ के लिए, टोटल लॉस था। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी इंसान है वो भूख से नहीं मरता है। ये बात कौन कहती है, उसकी जो पत्नी है वो लेंसो से कहती है कि इतना उदास होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो लॉस हुआ, हानि हुई, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से इंसान मरता नहीं। दैट्स वाट दे से, ये बात वो वे कहते रहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। किसको कहते हैं, लेंसो को। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंसो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंसो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि मैं सहायता मांगूँ किससे, भगवान से। हुज आइज, उसकी जो आंखें थी, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें उसको क्या दे रही थी, दिशा निर्देश दे रही थी, कि उसकी आंखों में क्या लग रहा था, भगवान का विश्वास लग रहा था, और कह रही थी कि तुम भगवान से क्या, अपनी जो सहायता उसके लिए भगवान को एक पत्र लिखो। सी एवरीथिंग, उसको अपनी आंखों में सब कुछ दिख रहा था, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि प्रत्येक आदमी के जो मन के अंदर एक कॉन्साइंस होता है। कॉन्साइंस का मतलब होता है, ये देखो ये रहा कॉन्साइंस का मतलब, ये कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है इनर सेंस, मतलब आत्मिक जो समझ होती है इंसान की, सच्चाई या झूठ की, जिसको इंसान या सच समझता है या झूठ समझता है, तो इनर सेंस होती है, कि मतलब कह सकते हैं कि आदमी की मन की आवाज़। ठीक है, इनर सेंस मानी क्या होती है, मन की आवाज़, मन की आवाज़, सच या झूठ की, मन की आवाज़, ये होता है इसका मतलब। तो क्या कहता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि प्रत्येक आदमी जो बहुत ही गहराई से अपना आत्मविश्वास देखता है, किसमें, भगवान के ऊपर। लेंसो वाज एन ऑक्स, लेंसो एक बैल की तरह था, ऑफ ए मैन, लेकिन वो आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, कि वो क्या करता था, एक जानवर की तरह खेतों में काम करता था, इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि मुझे पत्र कैसे लिखना चाहिए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक का मतलब होता है दिन का जो भाग होता है ना, दिन का कोई भाग होता है, जैसे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उस वक्त ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद ही अपने साथ लेकर गया, कहाँ पर, टाउन, कस्बे तक। एंड प्लेस द मेल, और उसको क्या किया, मेल कर दिया। मेल का मतलब होता है डाक में डालना। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, तो क्या कहता है, इट वॉज नथिंग लेस, कि कोई भी हानि नहीं थी भगवान को एक पत्र लिखने में। लेस का मतलब होता है कम या हानि। तो क्या कहता है कि अंधकार से जो तूफान आए थे, इससे तो हमारी बहुत हानि हो गई, लेकिन भगवान को पत्र लिखने से हमारी कोई हानि नहीं है, मुझे एक पत्र लिख देना चाहिए। और उसने क्या लिखा, गॉड, भगवान, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए 100 पेसोज, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू शो, ताकि मैं क्या कर सकूँ, शो मानी होता है बोना, शो मानी होता है बोना, माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा से मैं बो सकूँ, एंड टू लिव अनटिल द कोर्स कम्स, और जब तक मैं रह सकूँ, जब तक कि मेरी अगली फसल आ नहीं जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और मेरी पूरी फसल है बर्बाद हो किसके कारण, तूफान के कारण। ही रोट, और उसने लिखा, टू गॉड, ऊपर पत्र के ऊपर देखो ये लिखती है ना, सेंडर एड्रेस लिखते हैं, सेंडर एड्रेस लिखते हैं जो,
यहाँ पर ये सेंडर एड्रेस, हम कोई पत्र लिखते हैं ना, टू किसी को भी लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखते हैं, किसी को रिश्तेदार को लिखते हैं, इसी प्रकार उसने ऊपर ऊपर उस पत्र के टू गॉड लिखा। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर अपना जो पत्र था वो रख दिया लिफाफे के। एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी उसकी थोड़ी सी परेशानी थी। वेंट टू टाउन, वो दोबारा से कस्बे के अंदर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस था। ही प्लेस्ड स्टैम्प, वहाँ से उसने एक स्टम्प डाक टिकट खरीदी। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और वो जो लेटर था उसको ड्रॉप कर दिया, उसको पत्र को किसके, जो मेल बॉक्स था, डाक का जो डब्बा था उसके अंदर उसने रख दिया। आगे देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें से एक जो कर्मचारी था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, डाकघर में पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो कभी कभी जो पोस्टमैन था वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी, सहायता भी किया करता था काम में। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली, वो बड़ी ही दिल से हंस रहा था। एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और अपने मालिक को क्या दिखाया, वो पत्र दिखाया जिसको लेंसो ने लिख कर छोड़ गया था ना, डब्बे से उसने बाहर निकाला और उसको दिखाया कि बॉस ये देखो एक पत्र आया जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है, टू गॉड। नेवर इन हिज करियर, उसके भविष्य में कभी भी, एज ए पोस्टमैन, जब तक वो पोस्टमैन रहा था अपने जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस है वो नहीं देखा था, नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था ना वहाँ का जो बॉस था उसका, पोस्टमैन का, ए फैट, एक मोटा आदमी था। एंड एमीबल, एमीबल का मतलब होता है, ये देखो ये रहा एमीबल, सॉरी एमीबल, देखो ये रहा। एमीबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। फ्रेंडली का मतलब एक स्वभाव से दोस्ताना होना और खुश होना, दोस्ताना और खुश, खुशी, मतलब दोनों भाव मिलकर जो इंसान होता है वो होता है एमेबल, कि वो बहुत ही दोस्ताना स्वभाव का था और बड़े खुश मिजाज इंसान था। तो क्या कहता है वो, फेलो, फेलो का मतलब होता है साथी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसी के मारे उछल पड़ा। ब्रोक आउट का मतलब होता है उछल पड़ना, ये एक प्रेजल वर्ब है। किसकी बात सुनकर, पोस्टमैन की। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत रूप से, ही टर्न सीरियस, वक्त दोबारा से क्या हो गया, वो गंभीर हो गया। एंड सेड, और क्या कहा, टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस पत्र को अपनी डेस्क थी जो मेज थी उसके ऊपर रखते हुए क्या कहा, कमेंटेड, क्या बोलने लगा, वाट फेथ, कितना अच्छा विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास भी शायद ऐसा विश्वास होता जैसा कि इस इंसान का है। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने इस पत्र को लिखना शुरू किया है और इसमें कोरस्पॉन्डेंस दिया है। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, संबंधित पता। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है संबंधित पता, पत्राचार, इसको बोल सकते हैं हम पत्राचार। पत्राचार का जो पता होता है, पत्राचार का जो पता होता है इसको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलते हैं। तो क्या कहता है कि मैं बड़ा ही खुश हूँ कि इस आदमी ने ऐसा पता एड्रेस दिया है बताने के लिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो क्या कहता है, हमें ना शेक में जाता है हिलाना। तो क्या कहता है कि हमें जो लिखने वाला लेखक है ना, जो लेंसो है, इसके विश्वास को है ना हिलाना नहीं चाहिए। हमारे पास इतनी वो नहीं है कि हम उसके जो विश्वास है भगवान के अंदर उसको हम हिलाएं। शेख का मतलब हिलाना, हिलाने का मतलब कैसे, कि हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका विश्वास बहुत अच्छा है भगवान के अंदर। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, तभी जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने क्या कहा, इस पत्र का जवाब देने के लिए। वेन ही ओपन इट, जैसे इसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये तो बिल्कुल विशेष था, अलग था, दैट टू आंसर, किसी उत्तर देने के बजाय, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उसने देखा, नीडेड मानी होता आवश्यकता, तो उसने देखा कि इसके अंदर तो उत्तर देने की बजाय कुछ और चीज़ दी हुई है, गुडविल। गुडविल का मतलब है अच्छी, अपनी इच्छा से,
जो पसंद की चीज़ जो उत्तर देते हैं, उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत कुछ है। और क्या था वो? 100 pesos। अब पोस्ट मास्टर ने सोचा है कि इसके अंदर शायद कोई उत्तर लिखना होगा, हम लिख देते हैं, लेकिन उसके अंदर उसे अलग ही चीज़ मिली। और वो क्या थी? 100 pesos की इंक एंड पेपर। और उसके ऊपर क्या था? इंक पेपर से स्याही थी, उस कागज़ के अलावा उसके अंदर क्या थी? अलग बात लिख रखी थी। बट ही स्टक टू रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है शपथ खाना, दृढ़ विश्वासी होना। लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर था वो अभी अपने जो दृढ़ निश्चय किया था उसने उस पर कायम था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसने वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस में जो कार्य करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, उनसे पैसों के बारे में पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और उसने भी अपनी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, उसका कुछ भाग देने का निश्चय किया। एंड सर्वल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव। और उसके जो कुछ एक दोस्त थे उसको भी उसने ऑब्लाइज्ड किया। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है कर्तव्य पालन करना। दोस्तों से कहा कि तुम भी अपने जो कर्तव्य पालन है वो करो, कुछ एक समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। क्या करने की? चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य करना, दान में देना। तो अपने दोस्तों से कहा कि तुम भी, तुम्हारे जो कुछ पैसे हैं ना, वो भी एक कर्तव्य पालन इंसान की तरह अपने पैसों क्या करो? दान में दो। आगे देखो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम। लेकिन ये चीज़ उसके लिए क्या थी? बिल्कुल ही असंभव थी। टुगेदर, कि वो इकट्ठा कर सके। टुगेदर मतलब एक साथ में। द 100 pesos, वो जो 100 pesos थे वो उसके लिए इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही क्या था? मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर। और वो इसके योग्य हुआ कि वो उस किसान को क्या बेच सकता था? ओनली लिटिल मोर देन हाफ। मतलब आधे पैसों से थोड़ा ज़्यादा। मतलब 100 पैसे मंगाए थे तो 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। मतलब लिटिल मोर देन हाफ, मतलब हाफ से कुछ ज़्यादा। आगे देखो। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। उसने वो पैसे थे उस लिफाफे के अंदर रखे। एड्रेस टू लेंसो। और वो किसको एड्रेस कर दिया? एड्रेस मतलब वहाँ पर जो नाम था, एड्रेस लिखते हैं ऊपर, वो किस क्या लिखा? लेंसो का लिख दिया ऊपर, टू लेंसो। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर बोर्ड। और इस पत्र के ऊपर केवल कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब होता है मिश्रण करना। और किस चीज़ का मिश्रण किया उसने? केवल एक ही शब्द लिखा, सिंगल वर्ड। और वो सिंगल वर्ड क्या था? ये रहा यहाँ पर सिंगल वर्ड क्या है? कोट। ठीक। क्योंकि उसने सिग्नेचर किया उसके ऊपर। किसका सिग्नेचर किया? गॉड का। कि लेंस वो लगाना चाहिए कि ये जो पत्र आया मेरे पास, ये वास्तव में भगवान ने मेरे को भेजा है। तो उसने जो गॉड है, गॉड की क्या कर दिए? सिग्नेचर कर दिए उसके ऊपर। आगे देखो। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंसो केम ए बिट अर्लियर। लेंसो थोड़ा जल्दी वहाँ पर क्या कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस में आ गया। देन यूजुअल टू आस्क। और जिसको वो आमतौर पर आगे पूछता था एक ही बात। क्या पूछता था वो? इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया हुआ यहाँ पर? इट वाज द पोस्टमैन। वहाँ पर कौन था? पोस्टमैन था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। उसने वो जो पत्र था वो उसको हाथों में दे दिया। हैंडेड का मतलब थमा देना। किसके हाथों में? लेंसो के हाथों में। वाइल द पोस्ट मास्टर। और उसी दौरान जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेमनेट, वो उस चीज़ का अनुभव ले रहा था। एक तो था पोस्ट मास्टर, एक था पोस्टमैन। अभी जो पोस्ट मास्टर था ये अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और पोस्टमैन ने वो जो पत्र था वो उसके हाथों में थमा दिया। अभी जो पोस्ट मास्टर ये अनुभव ले रहा था, द कंटेमनेट ऑफ ए मैन। कंटेमनेट मानी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन। क्या होता है? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मानी क्या होती है? संतुष्टि। क्या होती है? संतुष्टि। तो वो जो वो संतुष्टि देख रहा था उस अनुभव की, ऑफ ए मैन, उस आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने वास्तव में एक अच्छा कार्य किया था। डीड का मतलब होता है कार्य। ठीक है। और वो किसकी संतुष्टि देख रहा था वहाँ पर? जो उसके चेहरे पर, लेंसो के चेहरे पर जो संतुष्टि होती है ना कि भगवान ने मेरे को पत्र भेज दिया 100 पैसों के साथ, उसकी जो संतुष्टि थी उसके चेहरे पर, उसको वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव देख रहा था बैठा बैठा।
लूट ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। आगे देखो, लैंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। अब लंचो ने किसी प्रकार का स्लाइटेस्ट का मतलब हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया इन पैसों को देखकर। क्यों? जब उसने पत्र खोला तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया उसने पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कि वास्तव में ये क्या था, उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन लंचो क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, उसको गुस्से में हो गया वो। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, पैसों गिनते हुए क्या हो गया, गुस्से में हो गया। गॉड नोट हाउ मेड ए मिस्टेक, तो वो क्या सोचने लगा कि भगवान है वो कभी भी गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हाउ डिनाइड, और न ही वो मना कर सकता है। डिनाइड का मतलब होता है रद्द करना, मना करना। लंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लंचो ने मैंने उसके साथ निवेदन किया था, और उसको वो डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, वो रद्द नहीं कर सकता, और नहीं पैसों में मिस्टेक कर सकता है। इमीडिएटली, तभी तुरंत रूप से लंचो वेंट टू द विंडो, लंचो उस खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, और उसने पूछा है कि मुझे कागज़ दो, एक शाही दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब होता है जहाँ पर आम जन आते हैं ना, वो अपना पत्र वगैरह लिखते हैं पोस्ट ऑफिस में, एक टेबल होती है, डेस्क होती है, वो वहाँ पर लेकर गया उसको। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग और ऑफ हिज ब्रो में होती बोहें, तो उसकी जो बोहें थी वो बहुत ज़्यादा रिंकलिंग हुई थी। रिंकलिंग का मतलब होता है खिंचाव होना, तन जाना। क्यों? केस्ड बाय द अफोर्ट, और वैसा क्यों हो रहा था, उस अफोर्ट से। अफोर्ट का मतलब जो प्रयास कर रहा था वो, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो अपने जो आइडियाज़ थे, अपने विचार थे पत्र के अंदर, जिनको वो एक्सप्रेस कर रहा था। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, बताना। तो जो एक्सप्रेस वो गुस्से में बता रहा था पत्र में, उस गुस्से के कारण उसकी जो ब्रो थी, बोएँ थी, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, गुस्से से तन गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी उन बोओं में। वेन ही फिनिश्ड, जैसे उसने पत्र को ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वो दोबारा खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टम्प, वहाँ से उसने एक टिकट खरीदा, विच ही लीक्ड, जिसको उसने लीक किया। लीक का मतलब चाटना। एंड देन अफिक्स, और उसके बाद उसने उसको अफिक्स कर दिया। अफिक्स का मतलब चिपकाना। टू कहाँ पर, द एनवलप, उस लिफाफे के ऊपर। कहाँ पर चिपका दिया उस डाक टिकट को, लिफाफे के ऊपर। विद ए ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और अपनी ब्लो, ब्लो का मतलब होता है दबाना, फीस्ट मतलब मुट्ठी से। जब भी किसी पत्र के ऊपर हम वो डाक टिकट लगाते हैं तो उसको देखो किसी टेबल पर रखकर हम अपनी मुट्ठी से दबाते हैं उसको ज़ोर ज़ोर से, तो इसी प्रकार अपनी मुट्ठी से उसको क्या कर दिया, उसने ब्लो कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और इसी क्षण है उसने वो पत्र था वो दोबारा से उस मेल बॉक्स, उस डब्बे के अंदर डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था वो उसके पास गया और उसको खोला। इट सेड, उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो पैसे जिनके लिए मैंने तुमको पूछा था, ओनली 70 पैसोज रिस्ट मी, कि वो 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेजो। रेस्ट का मतलब होता है शेष, यहाँ पर जो रेस्ट दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, शेष। मुझे जो शेष पैसे बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 30 पैसोज, वो मुझे क्या करो आप, भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन ये पैसे मुझे दोबारा मत भेजना, थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से। ये पैसे डाक के माध्यम से मुझे दोबारा भेजना मत। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है इसके जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान होना, निकम्मे होना, नालायक होना। और अंत में अपने क्या लिखा, नाम लिखा, लेंचो। तो ये हमारा जो चैप्टर है आरबीएससी क्लास 10th का, जो हमारी फर्स्ट बुक है इंग्लिश की, फर्स्ट फ्लाइट, उसका ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है वो लाइन वाइज लाइन है। इसके अंदर मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को परेशानी नहीं आनी चाहिए।
और जिसको कोई डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, किसी मीनिंग को लेकर, किसी डाउट को लेकर। ओके, थैंक यू, वेलकम।